Welcome to Vision 2.0. Today I am going to discuss regarding non-cooperation movement. इट मीन्स इसका हिंदी नेम है असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इस पैराग्राफ में आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में समझेंगे, उसके मीनिंग को समझेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, और वो उसे कैसे स्टार्ट किया गया, इन सभी बातों के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं कुछ बातें आपको रिमाइंड करवाना चाहूंगा। इसके स्टडी यानी इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करने के लिए महात्मा गांधी को कांग्रेस की सपोर्ट की आवश्यकता थी। इसलिए उन्होंने क्या किया कि कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में, जो कि सितंबर 1920 में ऑर्गेनाइज किया गया था, उनमें इस प्रस्ताव को रखते हैं कि हमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की नीड है, आवश्यकता है, और सारे जो लीडर्स हैं कांग्रेस को इसको कन्विंस कर लेते हैं कि इससे शुरुआत करना चाहिए, और वो इनको सपोर्ट भी करते हैं, है ना, खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। इस तरह से जो महात्मा गांधी ने सारे कांग्रेस लीडर की सपोर्ट ले लेते हैं और पूरी तरह ये माहौल बन जाता है असहयोग आंदोलन को शुरुआत करने के लिए। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ में इसमें पढ़ने वाले हैं कि इस पैराग्राफ में कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इट मींस असहयोग आंदोलन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो इसके मीनिंग को लेकर अपने एक किताब में जिसका नाम है हिंद स्वराज, उस किताब में महात्मा गांधी लिखते हैं कि डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश रूल वाज द एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया विद द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस and the survive only because it's the cooperation. If Indians refuse to cooperate, British rule in India would collapse within a years and Swaraj could become. कहने का मतलब है कि महात्मा गांधी का एक किताब है जिसका नाम है हिंद स्वराज, उसमें नॉन कॉपरेशन जो वर्ड है इसका मीनिंग के बारे में लिखते हैं, बोलते हैं कि इंडिया में अंग्रेज तभी तक सरवाइव कर रहे हैं, लगभग 50,000 के आसपास थे, 50,000 जो लोगों ने मिलकर पूरे इंडिया को कैप्चर कर रखा था, गुलाम बना रखा था। कैसे कैसे संभव है? तो इंडियन के सहयोग से। तो वही बोलते हैं कि जो आपको अंग्रेज जो है वो सरवाइव यहाँ पर तभी कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बिकॉज ऑफ द कॉपरेशन ऑफ इंडियन, जब इंडियन सहयोग कर रहे हैं तभी वो यहाँ पर रूल कर पा रहे हैं। यदि इंडियंस उनको सहयोग करना बंद कर दे, इफ द इंडियंस रिफ्यूज टू कॉपरेट, इट मींस जो इंडियंस है रिफ्यूज कर दे कॉपरेट यानी सहयोग करना, तो ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन अ ईयर। तो क्या होगा, यदि सहयोग करना बंद कर देंगे इंडियन, तो विद इन द 1 ईयर के अंदर ही ब्रिटिश यहाँ पर जो अंपायर है वो कोलैप्स कर जाएगा, है ना, खत्म हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा। क्यों यहाँ पर सर्वाइव कर रहा है? क्योंकि हम उसे सहयोग कर रहे हैं। कैसे सहयोग कर रहे हैं? मान लो कोई ब्रिटिश कंपनी है, तो कंपनी का ओनर भले ही ब्रिटिश है, लेकिन उसमें जितने काम करने वाले, चाहे वो आपका एचआर हो गया या फिर मैनेजर हो गया या फिर लेबर्स हो गए, सारे कहाँ के हैं? इंडियंस है। इट मीन्स हम उनके कंपनियों में काम करके उन्हें एक तरह से सहयोग कर रहे हैं। यदि इंडियन लेबर तो वहां से लाएंगे नहीं, वो ब्रिटेन से, है ना, वो तो सिर्फ खुद ही आए थे। तो आप लेबर तो यहीं से उठा रहे हैं, यहाँ के सारे लेबर काम करने से मना कर दे तो क्या उनका फैक्ट्री चलेगा? नहीं चलेगा। उसी तरह आप देख लो, स्कूल है कोई, यदि कॉन्वेंट स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है जो अंग्रेजों ने बनाया है, तो अब वहां के प्रधानाचार्य जो प्रिंसिपल है वो भले ही कहाँ का है? ब्रिटेन का है, और उसका स्कूल का ओनर ब्रिटेन का है, लेकिन अल्टीमेट वहां पर जितने भी टीचर्स हैं वो तो इंडियन है, जितने स्टूडेंट हैं वो तो इंडियन है। यदि सब बहिष्कार कर दे और बाइकआउट कर दे ब्रिटेन के बने हुए, ब्रिटेन के द्वारा चलाए जाने वाले स्कूलों में पढ़ने से, तो क्या स्कूल चलेगा? नहीं चलेगा। इसी तरह जितने भी संस्थाएं हैं, जैसे मान लो ब्रिटिश अंपायर थी, उसमें अधिकांश सोल्जर इंडियन थे, तो क्या वो सर्विस करने से मना कर दें तो क्या वो युद्ध लड़ पाएंगे? ब्रिटेन अंपायर लड़ पाती? नहीं लड़ पाती। तो इसी तरह कहने का मतलब है कि ब्रिटेन जो, महात्मा गांधी यही भारतीयों को समझाना चाहते हैं कि यहाँ पर जो वो ब्रिटेन अंपायर या ब्रिटिश लोग तभी तक राज कर रहे हैं जब तक आप उनको सहयोग कर रहे हैं, जिस दिन आप उनको कॉपरेट
करने से मना कर देंगे, रिफ्यूज कर देंगे, तो उनका जो ब्रिटिश अंपायर है इंडिया में कोलैप्स कर जाएगा, है ना, विद इन द 1 ईयर, एक ईयर के अंदर कोलैप्स कर जाएगा। इसीलिए इस मूवमेंट का नाम रखा जाता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। मतलब कॉपरेशन मतलब सहयोग, नॉन मतलब नहीं, सहयोग नहीं करो, मतलब इंडिया में जितने भी ब्रिटिश से संबंधित चीजें हैं, है ना, या फिर फैक्ट्री है, इंडस्ट्रीज है, जो कुछ भी है, उन सब में आप सहयोग ना करें, है ना, उनसे दूरियां बनाए, उन्हें इग्नोर करें। इस आंदोलन का, असहयोग आंदोलन का मतलब ही ये होता है। आप इसका हिंदी मीडियम से ही समझो ना, इसका हिंदी नाम क्या है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का? असहयोग आंदोलन। अ मतलब नहीं, सहयोग मतलब सहायता, मतलब सहायता नहीं करो, किनको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो इस तरह से हमने इस पैराग्राफ में क्या देखा, तो द मीनिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब आगे और हम नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं और चीजों को हम समझने का प्रयास करते हैं। एंड इट शुड बिगिन with the surrenders of the title that the government awarded and a boycott of the civil service, army and police, courts and the legislative councils, schools and foreign goods। अभी जस्ट हमने आपको बताया इस मूवमेंट के जरिए वो क्या कहना चाहते थे, सहयोग नहीं करना चाहते थे। वो कहना चाहते थे कि आप जैसे ही ये मैसेज, जैसे मूवमेंट शुरू होती है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो महात्मा गांधी ये अनाउंसमेंट करते हैं, ये लोगों को इसलिए मोटिवेट करते हैं कि आप जितने भी आपको टाइटल दिया गया है ना, ब्रिटेन गवर्नमेंट द्वारा, उसको सरेंडर करो, उसको त्याग दो, रिटर्न कर दो गवर्नमेंट को। न हमें अवार्डेड और टाइटल नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, तो हमारे देश को में आपको आजादी चाहिए। इसी तरह उन सब चीज को बाइकआउट करो, जितने भी आपको चीजें जो अब जैसे आपका फॉरेन गुड्स हो गया, है ना, बाहरी से जो कपड़े आते थे, जो इंडियन लोग पहनते थे, वहां से जो सामान आते थे, उन सबको त्याग दो, बाइकआउट करो, मत अपनाओ, भारत में बने हुए चीजों को अपनाओ, है ना। अल्टीमेट मान लो भारत में कोई चीज बन रही है, वस्तु बन रही है, वो खरीदोगे तो अल्टीमेट भारत की पैसा भारत में रहेगा, क्योंकि उसका बनाने वाला जो ओनर है वो भारतीय है। यदि आप बाहर की चीजों को खरीदते हो तो उसका ओनर कोई और है, तो पैसा आपका बाहर जा रहा है, ब्रिटेन के पास जा रहा है, वही पैसे से आप वेपन खरीद के आपको कंट्रोल करने के प्रयास कर रहा है। तो इसीलिए वो बताते हैं कि जितने भी चीजें हैं, जैसे सिविल सर्विस हो गया, आर्मी हो गया, आर्मी में जितने सोल्जर हैं, सब आपको सहयोग करने से मना कर दो। लाइक पुलिस हो गया, कोर्ट हो गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गया, इन सब चीजों में उन्होंने ये बात प्रयास करते हैं कि यहाँ पर ये चीज ना हो। इस तरह से महात्मा गांधी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से जितने भी रिलेटेड जो सामग्री है, गुड्स है, उन सबको, फॉरेन गुड्स है, उन सबको वो आपको बाइकआउट करने की बात करते हैं। बाइकआउट का मतलब होता है बहिष्कार करना, नहीं अपनाना, नहीं एक्सेप्ट करना, क्योंकि आप अल्टीमेट इंडियन हो, एक तरह से आप सर्विस देकर उनको क्या कर रहे हो, सहयोग कर रहे हो, है ना, आपको सहयोग नहीं करना है। इसी को तो नाम है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, सहयोग नहीं करना। इसी तरह लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो इलेक्शंस को भी वो बहिष्कार करने की बात करते हैं। मेनी विद इन द कांग्रेस वेयर द हाउएवर कंसर्न अबाउट द proposals and they were the reluctant to boycott the council election and schedule for the November 1920। कहने का मतलब है नवंबर 1920 में एक इलेक्शन था, काउंसिल इलेक्शन। अब इसको लेकर कांग्रेस के जो लीडर हैं उनमें कंफ्यूजन थी, कंसर्न था। कुछ लीडर चाहते थे कि नहीं सब चीज का बहिष्कार तो होना चाहिए, लेकिन इलेक्शंस का बहिष्कार नहीं होना चाहिए। इलेक्शन में कांग्रेस के लीडर को पार्टिसिपेट करना चाहिए। कुछ कांग्रेस के जो लीडर थे वो पार्टिसिपेट करना चाहते थे इलेक्शन में, और कुछ अधिकांश लोग नहीं चाहते थे, है ना। लेकिन फाइनली इसमें आपको लोग इसके बहिष्कार किया जाता है इलेक्शंस को, और इसमें कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करने के लिए लोग प्रण लेते हैं, रिजोल्यूशन लेते हैं। नेक्स्ट है फाइनली एट द कांग्रेस सेशन एट द नागपुर इन द दिसंबर 1920 एंड compromise was worked and out the non-cooperation program was adopted। इस तरह से हर साल मैंने बताया था कि जो कांग्रेस पार्टी है उसका सेशन होता है ना, हर साल होता है। तो इस नागपुर के सेशन में जो कि दिसंबर 1920 में हुआ था, उसमें कंप्रोमाइज के साथ साथ कंप्रोमाइज वर्क करता है, और इस तरह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन का जो प्रपोजल था उसको फाइनली कांग्रेस द्वारा, उसके लीडर के द्वारा अडॉप्ट कर लिया जाता है, और यहां से फाइनली पूरी जोर तोर से पैन इंडिया मूवमेंट के रूप में
आपको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को प्रमोट किया जाता है। तो ये आपको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ा आपने, यहाँ पर एक फिगर आप चित्र देख लीजिए जो कि प्रदर्शन करते हुए दिखाया गया है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का एक झलक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो फिर हम नेक्स्ट बातों पे हम चर्चा करेंगे कि मूवमेंट इन द टाउन, मतलब टाउन यानी शहर, शहरों में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कैसे चलाया गया, और इन सब और भी जो बातें हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।